हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 6वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा प्रदान की गई है। आज हम इसका पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है देखेंगे हम कि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 4 अपना हिंदुस्तान। परंतु इसको शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाठ 4 अपना हिंदुस्तान कहाँ है। तो इसमें सबसे पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। चलिए हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो जिसमें पहला प्रश्न है कि एक ही शब्द के 2 बार आने पर किस चिन्ह का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का चिन्ह कहलाता है योजक चिन्ह। क्या कहलाता है? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे कि हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे हमने लिखा माता पिता, तो बीच में देखिए एक चिन्ह लगा रहता है इस प्रकार का, और इस चिन्ह को बोला जाता है योजक चिन्ह। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान शिक्षा में जरूरत है। तो वर्तमान शिक्षा में इस कविता के अनुसार जो जरूरत है वह है चिंतन के विस्तार की। चलिए अगला प्रश्न है कि भूमंडलीकरण को कहते हैं कि भूमंडलीकरण क्या है। तो भूमंडलीकरण कहते हैं हम वैश्वीकरण को, अर्थात सारे विश्व में। इसका अर्थ निकलता है कि सारे विश्व में, इसलिए भूमंडलीकरण का अर्थ है वैश्वीकरण। चलिए हम देखेंगे अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया है कि छंद प्रयुक्त होता है। तो छंद प्रयुक्त होता है कविता में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कविता में। अगला प्रश्न है कि आगत शब्द है। तो जो हमारे पास 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से आगत शब्द होगा सकल। आगत शब्द क्या कहलाते हैं? आगत शब्द ऐसे कहलाते हैं जो किसी अन्य भाषा से लिए गए हैं और अपनी इस भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, या किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को कहा जाता है आगत शब्द। तो जो सकल शब्द है यह एक अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। किस भाषा से लिया गया शब्द है? अरबी भाषा से लिया गया शब्द है सकल, इसलिए यह इस हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सकल, क्योंकि यह एक आगत शब्द हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिसमें कि हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें पहला रिक्त स्थान पूछा गया है कि यंत्रों की ताकत के भीतर खाली स्थान कहाँ है। तो इसमें हम भरेंगे मंत्रों का मृदुघोष। अगला प्रश्न है कि व्याकरण में श्रृंगार को खालिस्तान कहा जाता है। तो व्याकरण में श्रृंगार को क्या कहा जाता है? रस। श्रृंगार एक प्रकार का रस है। तो अगला खालिस्तान है संपन्नता का दूसरा नाम खालिस्तान है। संपन्नता का दूसरा नाम है वैभव। अगला प्रश्न है कि मीरा, कबीर, भारतेंदु और खुसरो खालिस्तान कुल के हैं। तो ये सभी हैं कवि कुल के। प्रश्न 10, अच्छा व्यवहार करना खालिस्तान मूल्य है। तो अच्छा व्यवहार करना एक नैतिक मूल्य है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि टेलीफोन मोबाइल के पूर्व संचार के क्या माध्यम थे। तो देखिए जब टेलीफोन और मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो उस समय संचार के लिए, अर्थात अपनी बात, अपना मैसेज दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम चिट्ठियों का उपयोग करते थे, पत्र दिया करते थे। यात्री, यदि कोई यात्री उस जगह पर जा रहा है तो हम उससे अपना संदेश पहुंचाते थे। इसके लिए कुछ संदेश वाहक भी नियुक्त होते थे। फिर इसके बाद पोस्ट ऑफिस भी बनाए गए, और कभी कभी यदि हम कहीं जंगल में हैं, ऐसी जगह पर हैं जहां पर कोई उपलब्ध नहीं है, तो संकेतों के रूप में हम धुएं का भी उपयोग करते थे। आग जलाकर धुएं का उपयोग संकेतों के रूप में किया जाता था, जिससे कि लोग देख लें कि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति है जिसे आवश्यकता है। और टेलीग्राफ आदि का उपयोग हम पहले संचार के लिए किया करते थे जब टेलीफोन और मोबाइल उपलब्ध नहीं थे।
चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि धन से कोष भरे हैं, पंक्ति का अर्थ बताइए। तो देखिए, धन से कोष भरे हैं, इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि वर्तमान में लोगों के पास धन की तो कोई कमी है नहीं। इनके पास रुपया पैसा तो बहुत है लोगों के पास, परंतु फिर भी लोगों में संतोष नहीं है, संतोष की लोगों में कमी है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि आज शिक्षा में किस बात की कमी दिखाई देती है। तो देखिए, कवि के अनुसार वर्तमान शिक्षा में चिंतन की कमी दिखाई देती है, लोगों में विचार विमर्श की क्षमता में कमी आई है, एवं लोगों में नैतिक शिक्षा एवं संस्कार भी नहीं है। तो इस प्रकार से आज की शिक्षा में कवि ने कुछ कमियां बताई हैं। तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार से इसका उत्तर दे सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें पूछा गया है कविता में आए योजक चिन्ह वाले कोई 4 शब्द लिखिए। तो देखिए, आप कविता में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से योजक चिन्ह वाले कुछ शब्द दिखाई देंगे, तो आप उनको लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर जैसे लिखा जन जन, ऊंचे ऊंचे, दैव विधान, कूट चाल, जन्म जन्म, राम राज। आप इस प्रकार से इन शब्दों को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, इसमें पूछा गया है कि राम राज्य से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, राम राज्य से कवि का आशय यह है कि वर्तमान समय में लोगों में सेवा भाव की कमी है। जिस प्रकार से केवट भगवान राम को सेवा भाव से नदी पार करवाते हैं अपनी नाव में बैठा के, अब उस प्रकार का सेवा भाव लोगों में नहीं दिखाई देता है। तो इस प्रकार से कवि ने आज की तुलना राम राज्य से की है, लोगों से की है। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि राम राज्य से कवि का आशय यह है कि वर्तमान समय में लोगों में सेवा भाव की कमी है। जिस प्रकार केवट भगवान राम को केवट ने, यहाँ पर केवट आप एक जगह लिखिएगा, 2 जगह लिख गया है। जिस प्रकार भगवान राम को केवट ने सेवा भाव से नदी पार करवाई थी, अब उस प्रकार का सेवा भाव दिखाई नहीं देता। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित आगत शब्दों के लिए हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। टेलीविजन, टेलीफोन, दुनिया। तो इनके लिए आपको समानार्थी शब्द लिखना है। तो टेलीविजन के लिए हम लिख सकते हैं दूरदर्शन, टेलीफोन के लिए दूरभाष और दुनिया के लिए संसार। तो इस प्रकार से आप इनके समानार्थी शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है इस बदलते युग में परिवार को किस प्रकार जोड़े रखा जा सकता है। तो देखिए, इस बदलते युग में परिवार को जोड़े रखने के लिए नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। नैतिक शिक्षा देकर सहयोग की भावना का विकास करके बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देना चाहिए, तभी परिवार को जोड़े रखा जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें पूछा गया है कि विश्व में हो रही खोजों में हमारे देश का क्या योगदान है। तो देखिए, विश्व में हो रही खोजें जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान, ऊर्जा अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान आदि में हमारे देश भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, जिसमें पूछा गया है कि भारत देश के बारे में 10 वाक्य लिखिए। तो आप भारत देश के विषय में कोई भी 10 वाक्य लिख सकते हैं। जैसे कि भारत को हिंदुस्तान एवं इंडिया नाम से भी जाना जाता है और यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा बड़ा देश है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। भारत के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत स्थित है। इस प्रकार से आप भारत देश के संबंध में 10 वाक्य लिख सकते हैं। आप और भी लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि
प्रमुख भारतीय मूल्य कौन कौन से हैं, उनमें से आपको सबसे अच्छा मूल्य कौन सा लगा और क्यों? तो देखिए, प्रमुख भारतीय मूल्य इस प्रकार हैं, जैसे कि संयुक्त परिवार, प्रेम भाव, मंत्रों से बंधा बंधन, जनसेवा, निस्वार्थ भाव, पूर्ण सेवा, सत्य, अहिंसा, त्याग, संयम, समर्पण आदि। ये हमारे देश के कुछ मूल्य हैं। इनमें से मुझे सबसे अच्छा मूल्य लगता है संयुक्त परिवार, क्योंकि इसमें हम सभी के साथ मिलजुल कर और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप यहाँ पर बदल भी सकते हैं, आपको जो भी मूल्य अच्छा लगता है। चलिए, इस प्रकार से हमने पाठ 4 के सभी प्रश्न देखे और कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।